दोस्तों एस हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से इंस्पायर्ड संजय लीला भंसाली की बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म गंगूबाई के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हाल ही में रिलीज हुई गंगूबाई मूवी में आलिया भट्ट लेजेंडरी ब्रोथल ओनर गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभाती हुई दिख रही हैं। फेमस राइटर और क्राइम रिपोर्टर एस हुसैन जैदी की बुक से इंस्पायर होकर बॉलीवुड ने कई मूवीज प्रोड्यूस की हैं, जिनमें से क्लास ऑफ 83, शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी फेमस क्रिएशन शामिल हैं। दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी भी उनकी बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में गंगूबाई के ऊपर लिखे गए चैप्टर द मैट्रियार्क ऑफ कमाठीपुरा से इंस्पायर्ड है। आज हम आपको कमाठीपुरा की माफिया क्वीन गंगूबाई की कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने एक मामूली सी लड़की से मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर की क्वीन बनने तक का सफर तय किया। गंगूबाई काठियावाड़ी का जन्म काठियावाड़ी गुजरात में हुआ था और उनका रियल नेम गंगा हरजीवन दास था। एस हुसैन जैदी की बुक के मुताबिक उनका जन्म एक लॉयर और एजुकेशनिस्ट परिवार में हुआ था, जिनका संबंध काठियावाड़ के रॉयल फैमिली से था। एक अच्छी फैमिली से जुड़े होने के बावजूद गंगूबाई को लाइफ में अनेक ट्रेजेडीज से गुजरते हुए उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट बनने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन जैसी प्रोफेशन जिसे लोग बुरी नज़र से देखते थे, उसमें इन्वॉल्व होने के बावजूद गंगूबाई ने उसी माहौल में अपने लिए इज्जत कमाई। समय के साथ उन्हें एक सेक्स वर्कर से ज़्यादा एक सोशल वर्कर की तरह देखा जाने लगा। उन्होंने कमाठीपुर में रहते हुए वहाँ की सेक्स वर्कर्स को एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, गंगूबाई ने इन सेक्स वर्कर्स की और अनाथ बच्चों के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए भी अनेक काम किए। दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी की इसी रोचक कहानी को आप सबके साथ शेयर करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम गंगूबाई की रियल लाइफ स्टोरी से जुड़े लव, बिट्रेयल, सक्सेशन और राजनीति के अनेक पहलुओं को देखेंगे, जिसने गंगूबाई को उस समाज के लिए एक एग्जाम्पल बनाया। इसके अलावा उनके द्वारा किए गए अनेक सोशल कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स पे भी एक नज़र डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। द फेमस माफिया क्वीन गंगूबाई का जन्म काठियावाड़ गुजरात के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। उनका परिवार यूं तो काफ़ी पुराने ख्यालात का था, लेकिन वो 1940s के दशक में भी अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए इंकरेज करने में विश्वास करते थे, जो कि उस वक्त कोई आम बात नहीं थी। गंगा हरजीवन दास यानी गंगूबाई बचपन से ही मुंबई जाकर बॉलीवुड मूवीज में एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन गंगा का परिवार उनके इस सपने के खिलाफ था। लेकिन इन सब के विरुद्ध गंगा के पिता के लिए काम करने वाले रामनिक लाल उन्हें मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनने के लिए मोटिवेट करते थे। शायद यही कारण था कि समय के साथ गंगा रामनिक लाल से करीब आती गई और केवल 16 साल की उम्र में उन्हें रामनिक लाल से प्यार हो गया। गंगा रामनिक लाल के साथ अपना भविष्य देखती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देगा। इसलिए गंगा ने अपने दिल की बात सुनते हुए रामनिक लाल से मुंबई भागकर शादी करने और शादी के बाद अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करने का फैसला किया। मुंबई आने के बाद गंगा और रामनिक ने शादी कर ली, लेकिन जहां एक ओर गंगा अपने सपने को साकार होता हुआ देखने की उम्मीद कर रही थी, वहीं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने गंगा को गंगूबाई बनने पर मजबूर कर दिया। शादी के पहले कुछ दिन अच्छे से बीते, लेकिन गंगा अपने घर से जो पैसे लाई थी वो जल्द ही खत्म हो गए। पैसे खत्म हो जाने की वजह से रामनिक लाल ने गंगा को कुछ दिन अपनी चाची के घर रुकने के लिए कहा, ताकि वो उन दोनों के लिए एक चीपर अकोमोडेशन ढूंढ सके। गंगा रामनिक अपने परिवार की जरूरत को समझते हुए रामनिक लाल की चाची के घर रहने के लिए मान गई और कमाठीपुरा चलने के लिए तैयार हो गई। गंगा को पता नहीं था कि शायद ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कमाठीपुरा आने के बाद गंगा को पता चला उनके साथ एक धोखा हुआ है। जिस घर में वो रहने के लिए आई हैं वो रामनिक लाल की किसी चाची का घर नहीं, बल्कि रेड लाइट एरिया का एक ब्रोथल है, जहां उनके पति रामनिक लाल ने उन्हें केवल 500 रुपए के लिए बेच दिया है। दोस्तों कमाठीपुरा या लाल बाजार मुंबई की कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करने वाले कमाठीज यानी वर्कर्स के रहने की जगह थी। धीरे धीरे कमाठीपुरा वर्कर्स के रहने की जगह से रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गया। शुरुआत में ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ यूरोप और जापान से सेक्स वर्कर्स को ब्रिटिश ऑफिसर्स के एंटरटेनमेंट के लिए लाया जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स के साथ ये यूरोपियन और जापानीज सेक्स वर्कर्स भी वापस चली गईं और उनकी जगह लोकल सेक्स वर्कर्स ने ले ली। समय के साथ कमाठीपुरा का सेक्स ट्रेड इतना बड़ा हो गया कि 1992 में ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कंडक्ट किए गए सर्वे के अनुसार यहाँ 45,000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स थीं। हालांकि धीरे धीरे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की मदद से ये संख्या कम हुई और 2018 में यहाँ केवल 500 सेक्स वर्कर्स ही बची थीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, गंगा के लिए अपने जीवन के सच को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन था कि जिस इंसान से शादी करने के लिए वो अपने घर को छोड़कर आई थी, वो उन्हें कमाटीपुरा जैसी जगह में केवल 500 रुपए के लिए बेचकर चला गया और अब काठियावाड़ के एक इज्जतदार घर की लड़की ब्रॉथल में बतौर प्रोस्टिट्यूट रह रही है। उन्होंने जब वहां रहने से मना कर दिया और जब पहले कुछ दिनों तक वो भूखी रही तो उनको लगातार पीटा गया। गंगा अपने घर काठियावाड़ वापस जाना चाहती थी, लेकिन बदनामी के डर से वापस नहीं जा सकी। गंगा को कमाटीपुरा में रहना इस हद तक मंजूर नहीं था कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की, लेकिन हर वक्त उन पर रखी जा रही निगरानी के कारण वो सुसाइड तक नहीं कर पाई। समय के साथ गंगा को इस बात का एहसास हो गया कि वो अपने घर काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती और अब कमाटीपुरा को ही अपना घर मान लेने के अलावा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जीवन की सच्चाई से हारी हुई गंगा ने अपना नाम बदलकर गंगू कर लिया और वो कमर्शियल सेक्स ट्रेड बिजनेस का हिस्सा बन गई। दोस्तों, यहाँ काठियावाड़ की गंगा की कहानी खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने कभी अपनी पिछली जिंदगी की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अब वो कमाटीपुरा की गंगू बन गई। जल्द ही गंगू कमाटीपुरा में फेमस हो गई। उनकी इस फेम के चलते कई अंडरवर्ल्ड माफिया उन्हें जानने लगे, जिसमें से एक शौकत खान था। शौकत खान अब्दुल करीम खान यानी करीम लाला के लिए काम किया करता था। 1960 के दशक में करीम लाला शहर के सबसे पावरफुल माफिया में से एक था और हाजी मस्तान और वरादा राजन जैसे माफियों के साथ अंडरवर्ल्ड को डोमिनेट किया करता था। जब शौकत खान ने गंगू का एक हफ्ते में 2 बार रेप किया, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा, तब गंगूबाई ने मदद के लिए करीम लाला के पास जाने का फैसला लिया। दोस्तों, उस समय करीम लाला अपने लोगों के बीच इंसाफ के लिए मशहूर हुआ करता था और गंगू की हिम्मत देख वो गंगू की मदद के लिए तैयार हो गया। उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद गंगू को अपनी राखी बहन बना लिया। करीम लाला की बहन बनने के बाद और अंडरवर्ल्ड से मिलने वाले इस सपोर्ट के कारण गंगूबाई कमाटीपुरा में और भी फेमस हो गई और लोग उन्हें गंगूबाई काठेवाली बुलाने लगे। काठेवाली नाम गंगूबाई के गांव काठियावाड़ी और कोठेवाली जोड़कर बनाया गया था। करीम लाला की मदद से गंगू के लोकल पुलिस में भी कनेक्शंस बन गए और अब गंगूबाई कमाटीपुरा की सबसे पावरफुल सेक्स वर्कर्स में से एक थी। कनेक्शंस की वजह से बनी पॉपुलैरिटी की मदद से गंगूबाई काठेवाली ने घरवाली इलेक्शंस जीते। दोस्तों, घरवालीज ब्रॉथल कीपर्स के लिए यूज किए जाने वाला एक लोकल टर्म था। यदि कोई सेक्स वर्कर घरवाली का इलेक्शन जीत जाती है तो एरिया में उसका कद बढ़ जाता था और उन्हें एक निश्चित संख्या में सेक्स वर्कर्स को संभालना होता था। एस हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में एक चैप्टर में बताया गया है कि गंगूबाई पैसे से ज्यादा महिलाओं को महत्व देती थी। मधु गंगूबाई की ही तरह धोखे से सेक्स ट्रेड में लाई गई एक लड़की थी, जिसको गंगूबाई ने अपने घर जाने में मदद की थी। ऐसे इश्यूज को देखकर गंगूबाई ने आगे चलकर रूल बनाया कि किसी भी लड़की को कमाटीपुरा में उसकी मर्जी के बिना खरीदा या बेचा नहीं जाएगा। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के इस चैप्टर से पता चलता है कि ऐसी कई घटनाओं के बाद कमाटीपुरा के लोग गंगूबाई की और इज्जत करने लग गए। उन्हें गंगूबाई में अपना लीडर दिख रहा था। इसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि घरवाली बनने के बाद गंगूबाई ने बड़े घरवाली के इलेक्शंस में जीत हासिल की। बड़े घरवाली के इलेक्शंस जीतने के बाद कमाटीपुरा में गंगूबाई का दबदबा ऐसा था कि बड़े से बड़े गैंगस्टर या माफिया भी गंगू की मर्जी के बिना ब्रॉथल या कमाटीपुरा में नहीं आ सकता था। गंगूबाई ने अपने जीवन में न केवल सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया, बल्कि वो ऑर्फन्स के लिए भी सहारा बनी। इन सब के अलावा गंगूबाई ने मुंबई से प्रोस्टिट्यूट मार्केट को हटाने के लिए चल रहे आंदोलन को रोकने के लिए भी लड़ाई लड़ी। आज़ाद मैदान में होने वाले विमेंस कॉन्फ्रेंस में वेरियस एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच गंगूबाई ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ कमाटीपुरा सेक्स वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने सेक्स वर्कर्स के लिए समान अधिकार और समाज में भेदभाव को रोकने की मांग की। 1960s के दशक में कमाटीपुरा में सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल स्टैब्लिश होने की वजह से यहाँ से ब्रॉथल को हटाने के ऑर्डर जारी हुए थे। तब गंगूबाई ने इसका कड़ा विरोध करते हुए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू के आगे अपने पक्ष रखा और ब्रॉथल को हटाने से बचाया। गंगूबाई का मानना था कि कमाटीपुरा में रहने वाली सेक्स वर्कर्स की ही वजह से दूसरी महिलाओं की कैस्टिटी
इंटेग्रिटी और मोरालिटी सुरक्षित है। आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि कुछ महिलाएं जो पुरुषों की शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वास्तव में वो दूसरी महिलाओं को इन पुरुषों से बचा रही हैं। आज़ाद मैदान में दी गई उनकी ये स्पीच हर बड़े से बड़े अखबार में छपी थी। गंगूबाई का इतना रुतबा था कि बेंटली कार में घूमा करती थी। दोस्तों, भले ही गंगूबाई ने कमाटीपुरा में रूल किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल लड़कियों और महिलाओं का शोषण करने के लिए नहीं किया। इसकी जगह गंगूबाई सेक्स वर्कर्स की आवाज़ बनी और सारी जिंदगी उनके बेटरमेंट के लिए लड़ाई लड़ती रहीं। गंगूबाई के रूल में न कभी किसी मानर लड़की को कमाटीपुरा में बेचे जाने की परमिशन थी और ना ही किसी भी लड़की को जबरन उसकी मर्जी के खिलाफ प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया। अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो सभी सेक्स वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए काम करती रहीं। दोस्तों, गंगूबाई सेक्स वर्कर्स और अनाथों के लिए गॉड वुमेन थी। गंगूबाई ने कमाटीपुरा में रहने वाली सभी बच्चों और खासकर अनाथों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। उनके लिए कमाटीपुरा में रहने वाली सभी महिलाएं और बच्चे उनके खुद के बच्चों की तरह थे। 2008 में गंगूबाई की मृत्यु हो गई। उनके सम्मान में कमाटीपुरा में उनका स्टैचू इंस्टॉल किया गया। आज भी वहाँ के लोग गंगूबाई को अपना हीरो मानते हैं और कमाटीपुरा के लगभग हर घर में उनकी तस्वीर है। कमाटीपुरा और वहाँ काम करने वाली सभी सेक्स वर्कर्स शायद ही कभी गंगूबाई को भूल पाएंगे, क्योंकि गंगूबाई ने इस सोसाइटी के लिए नेग्लेक्टेड सेक्शन को उनका हक और इज्जत दिलाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी की। आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।